सोए नहीं आप? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटे? रात के 2 बज रहे हैं। वो क्या है डैड, कल ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो काम तो पूरा करना ही होगा ना डैड। कैन आई कैन आई हेल्प? आपकी बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई, 40 साल से हम यही सब कुछ तो करते आए हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ आपकी छोटी सी कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वर्कलोड। डैड, आपके ज़माने में ना तो काम में कोई कंपटीशन था और ना लाइफ में कोई टेंशन। हमें तो सरवाइव करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था। अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया, मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सकें। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको ये बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? Oh, come on, Dad. You have to agree, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? संजू, आओ ना जल्दी। Coming, sweetheart. Good night, Dad. आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वाकई हमने किया है। अगर हम तुम बच्चों को भरपेट खिलाकर खुद आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंट कर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है, तो भी हमने किया ही क्या है? हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। शादी के फेरों में आपके पीछे पीछे चलते हुए लगा मैं आपकी छाया हूं, पर आपने मेरा हाथ थामकर कहा तुम छाया नहीं, मेरा आधा हिस्सा हो, जीवन साथी हो। आपका साथ क्या छूटा, मैं तो अधूरी हो गई। अब न सुबह के 7 बजते हैं, न शाम के 5:30, ना ही आपके बिना चाय मीठी लगती है। No, that is 283. इसका क्या हुआ? Yeah, uncle. What? वो I'll call you back. मोटा भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना मोटा भाई? हाँ, सब ठीक है। वो हमारी वाइफ का लेटर आया था, उसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमोशनल हो गए।
क्या है 40 साल में पहली बार हम लोग अलग हुए, इसलिए थोड़ा सा See, he is missing भाभी जी, है ना? we are both missing each other. देखा कितना मिस कर रहे हैं भाभी जी को। और तुम ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, आंसू तो मेरे भी निकलते हैं तुमसे अलग होने पर। हाँ रियली? हाँ, लेकिन खुशी के। अब मजाक छोड़ो और कुछ सीखो। कपिल, राज अंकल आंटी को याद करके 40 साल बाद भी रो सकते हैं। तो क्या तुम भी मुझे कभी ऐसे ही मिस करोगे? देखो बेटे, प्यार अगर सच्चा हो तो आखिरी सांसों तक उसकी कशिश, उसकी तड़प बनी रहती। मोटा भाई, आपकी बात सुनने के बाद में हमारे बच्चा लोग रोमियो जूलियट लैला मजनू को छोड़कर आपके फैन हो गए हैं। हाँ, और बनना भी चाहिए। अरे हीर रांझा लैला मजनू ये सब तो एक दूसरे के प्यार को तरसते तरसते ही चले गए, लेकिन हमारे मोटा भाई तो 40 सालों से अपने प्यार के साथ जी रहे हैं। हे, व्हाट अ ग्रेट लव स्टोरी। ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अरे अंकल आपको लिखना चाहिए। लिखते क्यों नहीं? मोटा अरे भाई, मैं You must write, uncle, about your experiences, about your life. अबाउट योर वाइफ? अबाउट योर लव। लिखो अरे मोटा भाई, लिखो। भाई, लिखो, मैं लिखो। बात नहीं, बस आपको मैं लिखना लिख ही नहीं होगा। You must. मैं लिख ही नहीं तो सकता हूँ। कीजिए। कोशिश तो कोशिश कीजिए। का बिल्कुल लिख ही नहीं सकता कोशिश हूँ। कीजिए। मैं नहीं लिख सकता भाई। Baby, why do you always have to go home? Anyway, I'll see you tomorrow, okay? Okay. Take care. Oh. Bye. Hey, gorgeous, want a lift? आओ आओ। पायल, आज आने में तुम्हें फिर देर हो गई। मम्मी, मम्मी, अरे क्या हुआ, ये शोर कैसा है? डैडी, प्लीज समझाइए अपनी मम्मी को मेरी माँ बनने की कोशिश हरगिज ना करे। हर बात पे रोकना, हर बात पे टोकना। माय लाइफ हैज बिकम अ लिविंग हेल। पायल बेटा, हाँ, प्लीज चुप रहिए और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी है हमारी बेटी के? पायल मेरी भी बेटी है अम्मा, किरण। हमारी जिंदगी में पहले से इतनी परेशानियां हैं, आप और प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हैं? प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए तो कहना पड़ता है बेटा। पायल लड़की है। अब जमाना बदल गया है, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। औरत के लिए कभी भी जमाना नहीं बदलता। कहना मेरा फर्ज था, सो कह दिया। हमें भी अपना फर्ज मालूम है। आगे से पायल को कुछ मत कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। संजू, संजू, बाबा उठो ना प्लीज। संजू, क्या? खुद तो तुम एक पैग लगाकर सो जाते हो आराम से, मेरा क्या? ये पापा जी ने नया तरीका ढूंढा डिस्टर्ब करने का। देख क्या रहे हो, जाओ ठक ठक बंद कराओ प्लीज। फिर सुबह जल्दी उठना है, काम पर जाना है, नींद भी नहीं पूरी होती है। डैड, आधी रात को आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा डैड, इस उम्र में नींद कम ही आती है। इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। कम से कम रीना का तो सोचिए। सबसे पहले उठती है, राहुल को तैयार करती है, हमारे लिए खाना बनाती है। प्लीज, और नहीं तो आप उसी का ख्याल करें तो अच्छा होगा डैड। ये भगवान, ये मरवाएगा यार। ये प्रीतम जी जीजा जी। अबे जीजा जी के साले इधर आ। आया आया आया।
ये क्या है? मैंने तुझे अकाउंट लिखने के लिए कहा था ना। वही तो लिख के दिया मैंने। अकाउंट लिखा है कि लव लेटर लिखा है? ये जितना मुझे आता है उतना ही लिख के दूंगा ना। तुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मुझे डांट रहे हैं। अरे हेमंत, क्यों डांट रहे हो मेरे चिट्टू को? ये तेरा चिट्टू एक दिन मेरा पिट्टू कर देगा, दीवाला निकालेगा। ये साला अकाउंट लिखा है कि किसी भिखारी की वसीयत लिखी है ये। अरे इसे फुर्सत कहाँ मिलती है? सारा दिन काम करता रहता है बेचारा। फुर्सत कहाँ मिलेगी? छोकरियों के टेबल पे मंडराता रहता है खाली। हाय, कमिंग, जस्ट कमिंग। कैसा उड़ा ये? अब अकाउंट कौन लिखेगा? मेरा काका? अरे बाबा मैं लिख देती हूँ। मैं मोटा भाई। नमस्ते मोटा भाई। नमस्ते नमस्ते। आप अकाउंट लिखेंगे? क्यों, मैं नहीं लिख सकता क्या? आखिरकार मैं आपका मोटा भाई हूँ। वो तो है, एक शर्त पे दूंगा मैं। क्या? इसके लिए आपके पॉकेट में मैं जो भी डालूंगा चुपचाप ले लेना। हाँ। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है? ना, ये हो नहीं ये सकता। भी नहीं हो सकता है। होने दो मेरा नुकसान, जाने दो मुझे, जेल में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बाबा, आप जीते हम हारे। अरे ये टाइपराइटर? हाँ भाई, उस दिन बच्चों ने उकसाया था तो मैंने लिखना शुरू तो कर दिया, लेकिन घर पे कुछ मूड नहीं बन रहा था। तो अगर आप दोनों को मेरी खिटपिट से डिस्टर्बेंस ना हो तो। अरे कैसी बातें करते हैं आप? हाँ? अरे यार, आपको क्या ऐसा बोलने के लिए मोटा भाई बोलते हैं? नहीं, हम दिल से मानते हैं मोटा भाई। बिल्कुल। कहाँ बैठना है आपको? बैठिए। मैं इधर बैठ जाऊं? इधर? हाँ बैठिए। जहाँ भी पूरी बैठना है जगह आपकी है मोटा भाई। आपको जिधर बैठ के खिटिर पिटिर करना है कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपकी खिटिर पिटिर हमारे म्यूजिक के जैसा ही मीठा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय लाती शांति बहन, वो अदरक वाली चाय। हूँ। अभी अरे वाह, लाई। सोने पे अभागा, क्या बात है? अदरक। ओह, वाह। अब भागा नहीं, सुहागा। कब सुहागा? सीखेगा ये लड़का? ओहो, ये जानती नहीं है, मैं जो मुहावरे कहावतें बोलने में मिस्टेक करता हूँ ना, वो मैं जानबूझ के करता हूँ। हाँ, क्योंकि जब मुझे सुधारती है तो उसके चेहरे पे दबी दबी सी खुशी चमकने लगती है। ये चमक को देखने के लिए ना मैं मोटा भाई जिंदगी भर मिस्टेक करने को तैयार हूँ। हेमंत भाई। हाँ आओ, आया मैं। खुशकिस्मत हो हेमंत भाई, जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें करेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास तो है। पूजा, हम तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा याद करके जीने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम्हारे खत ने तो रुला ही दिया हमें। खैर, तुम्हारी कमी तो है ही, मगर भगवान ने अच्छे दोस्तों से मिलवा दिया है। मियाँ बीवी दो जन हैं, एक कैफे चलाते हैं, सारा दिन इन्हीं लोगों के साथ गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही घर जाने का ख्याल मन में आता है तो मानो पांव आगे ही नहीं बढ़ते, दिल वहां जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि घर तो वो होता है जहां अपना दिल हो, और हमारा दिल तो हजारों मील दूर तुम्हारे पास पड़ा है। और क्या लिखें, बच्चों का प्यार पाने आए थे, अपना ही प्यार खो बैठे। पापा मुझे नए शूज लेके दो, देखो ना कितने पुराने हो गए हैं, प्लीज। अच्छा बाबा, दिला दूंगा। आज ही। जल्दी करो राहुल। गुड मॉर्निंग पापा जी। चलो चलो राहुल, गेटिंग लेट नाउ। आओ बेटा। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। रीना, मैंने राहुल को जूतों के लिए 1500 रुपए दिए, तुम साइज चेक कर लेना। हाँ ओके, ये लो। थैंक्स। जी राज मल्होत्रा। लाओ भाई। तुम्हारी मम्मी का लव लेटर। दादी का, दादी की चिट्ठी, दादी की चिट्ठी। लो, हो गया काम। चश्मा टूट गया। सॉरी दादाजी। नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगा, वो उसे ठीक करवा देंगे। हैं? अरे बेटे। हाँ डैड। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड, इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या ना, महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है। होप यू अंडरस्टैंड डैड। पर डैड, अगले महीने पक्का, प्रॉमिस। ओके राहुल। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? चलो कम ऑन।
ओ शांति डार्लिंग, क्या बनाया है? खुशबू आ रही है। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मोटा भाई के लिए है। मोटा? अरे लो, भाई आ गया कैसे मोटा। आप? बस अच्छे हैं। हेमंत भाई, एक छोटी सी तकलीफ देनी थी हाँ आपको। बोलो। वो क्या है, आज पूजा की चिट्ठी आई है, लेकिन आज हमारा चश्मा टूट गया। अब आज के आज वो चश्मा रिपेयर तो हो नहीं सकता, लेकिन आज के आज ये चिट्ठी जरूर हमें पढ़नी है। आप हमारे लिए पढ़ देंगे? हाँ पढ़ो ना। कौन सी बड़ी बात है, आइए बैठे। क्या हुआ? ये हिंदी में है और कोई बात नहीं, मेरी बाइडी कब काम आएगी। अच्छा अच्छा। शांति, हाँ हिंदी। अच्छा है। ये लो पढ़ो। ये तो भाभी जी की चिट्ठी है, मैं कैसे पढ़ सकती मैं कर रही है। मोटा भाई कितने बेचैन हो रहे, पढ़। एक बात बता, क्या मेरा भी खत तू इतनी बेचैनी से नहीं पढ़- हेमंत भाई, भगवान न करे आप दोनों कभी अलग हो। आप दोनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़। सुनिए जी, प्यार। आप कहते हैं ना कि मैं अपनी चिट्ठियों से आपको रुलाती हूँ, पर इस बार तो आपने भी रुला दिया। ये लिखने की क्या जरूरत थी कि आपका प्यार खो गया? अरे मेरे रहते आपका या आपके होते मेरा प्यार कभी खो सकता है? कभी नहीं। एक बात कहूं, हंसेंगे तो नहीं? पहले जब आईने के सामने खड़ी मैं तैयार होती थी तो लगता था आप मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है पूजा, तुम पर नीले रंग की साड़ी बहुत खिलती है। सच कहूं, अब सजने संवरने का मन ही नहीं करता। आखिर किसके लिए सजूं? कौन देखता है मुझे? नहीं मोटा भाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जब आपका चश्मा ठीक हो जाएगा तो आप खुद पढ़ लीजिएगा।